रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कोशिश की प्रशंसा की। जी हां, पुतिन ने ट्रंप प्रशासन को ऊर्जावान और ईमानदार बताते हुए कहा कि वे सभी पक्षों के हित में युद्ध विराम और समझौते की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है, जी हां, ये बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को अलास्का में होने वाली बहुप्रतीक्षित अमेरिका रूस शिखर वार्ता की तैयारियां पूरी हो चुकी है। क्रेमलिन द्वारा जारी वीडियो में पुतिन ने कहा कि ट्रंप की टीम युद्ध रोकने और सभी पक्षों के हित में समझौते तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रूस, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बीच स्थायी शांति परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते के माध्यम से संभव हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि वॉशिंगटन में ट्रंप ने कहा कि अलास्का शिखर वार्ता के विफल होने की 25% संभावना है, लेकिन अगर बातचीत सफल रही तो वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी आगे की त्रिपक्षीय बैठक के लिए अलास्का बुला सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि वार्ता की प्रगति के आधार पर वे अलास्का में अपना प्रवास बढ़ा सकते हैं। उधर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ट्रंप पुतिन बैठक में उनके हितों को शामिल किया जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने गुरुवार को लंदन में ज़ेलेंस्की का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक दूसरे को गले लगाया। हालांकि कोई बयान जारी नहीं किया। ज़ेलेंस्की का ये दौरा बर्लिन से वर्चुअल बैठकों में भाग लेने के एक दिन बाद हुआ, जिसमें ट्रंप और कई यूरोपीय देशों के नेता शामिल थे। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अलास्का वार्ता में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है और परिणाम को लेकर अटकलें लगाना बड़ी गलती होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन ने पुष्टि की कि स्थानीय समय अनुसार सुबह तकरीबन 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी के अनुसार बैठक की शुरुआत दोनों नेताओं की एक से एक वार्ता से होगी, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत और वर्किंग ब्रेकफास्ट होगा। इसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। हालांकि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात है वो होने वाली है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर काफी सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या इससे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप पुतिन को मना पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का लंदन दौरा उनके बर्लिन में वर्चुअल बैठकों के एक दिन बाद हुआ है। जी हाँ, ज़ेलेंस्की लंदन दौरे पर है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कई यूरोपीय नेताओं के साथ हिस्सा लिया है। इन नेताओं ने बताया कि ट्रंप ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शुक्रवार को एंक्रोज में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात में यूक्रेन में युद्ध विराम को प्राथमिकता देंगे। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को चिंता है ये द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन उनकी और यूरोप की सुरक्षा को दरकिनार कर सकता है, खासकर जब रूस का यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। बता दें कि क्रेमलिन ने गुरुवार को घोषणा की है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सुबह 11:30 बजे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। सवाल फिर से वही, हम आपको दोहराना चाहते हैं कि सवाल फिर से वही है कि क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रंप ने कहा था, ट्रंप ने ये बयान जारी किया था कि जब वो पुतिन से मिलेंगे, जी हाँ, जब वो अलास्का में पुतिन से मिलेंगे तो वो शुरू के 2 मिनट में ही पहचान लेंगे कि पुतिन जो है वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहते हैं या नहीं। ऐसा ट्रंप का कहना है। हालांकि ट्रंप ने कई सारी बातें कही हैं। ट्रंप का कहना है कि शायद रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए अगर पुतिन मान जाए
तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि अलास्का में जो ये मीटिंग होने वाली है इसके नतीजे क्या निकलते हैं। क्या ये मीटिंग सफल रहती है? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध अब रुक जाता है? और नहीं तो फिर आगे क्या होता है? पुतिन का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज मीटिंग के बाद ही पता लग पाएंगे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर कुछ राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।